But it goes on in Ephesians. You're reading in Ephesians 5. पर आगे जाकर इफिसियों में ये लिखा है, हम इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय पढ़ रहे थे। Ephesians 5, it says here, इफिसियों 5 में ये लिखा है, be filled with the Spirit and आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ singing and making melody to the heart to the Lord and giving और परमेश्वर के लिए आत्मिक गीत गाओ, आपस में भजन और स्तुतिगान thanks करो in the name of Jesus. और परमेश्वर के नाम यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद दो। And it goes on to say about the family life, और इसके आगे बढ़कर वो पारिवारिक जीवन के बारे में बताता है। how a Spirit-filled wife, verse 22, will be subject to her own husband as if she is being subject to the Lord. कैसे एक आत्मा से परिपूर्ण पत्नी अपने पति के अधीन होगी, मानो जैसे वो प्रभु के अधीन होती है। Some of you wives think you are very good wives. आप में से कुछ पत्नियां ये सोचते हैं कि आप बड़े अच्छे पत्नियां हो। Compare yourself with verse 22 here. अपनी तुलना यहाँ जो 22 वचन लिखा है उससे करके देखिए। Are you subject to your husband as unto the Lord? क्या आप अपने पति के प्रति उस प्रकार अधीन होते हो जैसे आप प्रभु के अधीन हो? If not, okay, work out your salvation till you get there. अगर नहीं तो अपने उद्धार के कार्य को तब तक पूरा करो जब तक आप वहां पहुंच नहीं जाते। And husbands are delighted to hear something like that, but there's a और lot ऐसा कुछ सुनकर पति बहुत खुश हो जाते हैं। for you which is more difficult. पर पतियों, आपके लिए भी एक वचन है जो इससे भी ज्यादा कठिन है। Do you think that's difficult for a wife to submit to her husband as unto the Lord? Yes. क्या But listen to this is even more difficult. आपको लगता है एक पत्नी को अपने पति के प्रति अधीन होना जैसे वो प्रभु के प्रति अधीन होती है, क्या वो कठिन है? हाँ, पर अब इसे सुने जो और भी कठिन है। Husbands, you must love your wife, verse 25, exactly like Christ loved the church. हे पतियों, 25 वचन, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया And gave up his life for the church. और जैसे उसने कलीसिया के लिए अपने जीवन को दे दिया। The meaning of that is, you husbands, you have to give up your life for your wife every day. इसका मतलब यह है कि आप जो पति हो, आपको अपने पत्नी के लिए प्रतिदिन अपना जीवन देना है। I don't mean physically. मेरा ये मतलब नहीं कि शारीरिक तौर पर, That also you must be willing to do. वो भी आपको करने के लिए तैयार होना है, But you lay down your life, पर आप अपने जीवन को दे देते हो। your self life, आपका जो स्वयं का जीवन है, that pride, वो जो घमंड है, put it down उसे नीचे रख दो, उसे त्याग दो and show your love for your wife by और अपने पत्नी के लिए अपने प्रेम को दिखाइए, forgiving her. उसे क्षमा करके। Forgiving her. Once Peter asked the Lord, shall I forgive someone 7 times? He said, no, it's not 70 times. 70 times 7 in a single day. और एक बार पतरस ने प्रभु से पूछा कि प्रभु, क्या मैं एक व्यक्ति को दिन में 7 बार क्षमा करूं? तो प्रभु ने कहा, नहीं, 7 बार नहीं, बल्कि 70 गुना 7 बार एक ही दिन में, 190 times a day. एक ही दिन में 490 बार क्षमा करना है। He said, you got to forgive. Those are the words of Jesus. ये यीशु के शब्द है। यीशु ने कहा, एक ही दिन में 490 बार तुम्हें क्षमा करना है। That means every 3 minutes. You calculate that. 490 times a day works out to every 3 minutes. अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखो तो आप देखोगे कि एक दिन में 490 बार क्षमा करना मतलब हर 3 मिनट में एक बार क्षमा करना। You keep forgiving. हर 3 मिनट में आप क्षमा करते रहते Somebody in हो। your home keeps hurting you every 3 minutes and you keep forgiving. आपके घर में अगर कोई हर 3 मिनट में आपको चोट पहुंचाते रहता है तो आपको प्रत्येक 3 मिनट में उसे क्षमा करते रहना है। That's the type of forgiveness Jesus taught. इस प्रकार की क्षमा को यीशु मसीह ने सिखाया। And not, well, I forgave you this morning, I'm not going to forgive you again. और इस प्रकार की क्षमा यीशु ने नहीं सिखाई जो कहती है, आज सुबह ही मैंने तुम्हें माफ किया, अब फिर एक बार मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। That's not Christianity. वो मसीहत नहीं है। Christianity is where you forgive 490 times in a single day. मसीहत वो है जब आप एक ही दिन में 490 बार किसी को क्षमा करते हो। You read that in Matthew 18. Those are not my words. आप मत्ती 18 में से पढ़ सकते हो, ये मेरे अपने शब्द नहीं है। That's how Christ forgave and that's how a husband. So इसी प्रकार मसीह ने क्षमा किया और इसी प्रकार एक पति को क्षमा करनी है। you thought it's tough. Hey, you thought it's great. Wives have to be subject to their husbands as unto the Lord. But husbands have got to love their wives like Christ loved the church. और आपको लगता है कि वाह, यहाँ लिखा है पत्नी को अपने पति के प्रति अधीन रहना है जैसे वो प्रभु के अधीन रहती है। हाँ, पर यहाँ ये भी लिखा है पति को पत्नी से वैसा प्रेम रखना है जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया।
So it's not a question of demanding this or the other. और प्रश्न ये नहीं है कि हम दूसरे से ये मांग करें, उससे ये कहे कि हमें ये चाहिए। It's a question of voluntarily choosing to be what God wants you to be. प्रश्न वो है कि हम स्व इच्छा से, अपने आप की इच्छा से वो चुनते हैं, वो होना जो प्रभु ने चाहा है हमारे लिए, जो प्रभु हमसे चाहता है। But what I want to say is, when you're filled with the Holy Spirit, according to this passage, पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, इस वचन के अनुसार, इन वचनों के अनुसार, the change primarily comes in your home. प्राथमिक तौर पर जो बदलाव है वो आपके घर में आएगा। It starts with your singing unto the Lord, उसकी शुरुआत होती है कि आप प्रभु के प्रति गीत गाते हो, and it changes you as a wife, और वो आपको एक पत्नी के तौर पर बदल देता है, and it changes you as a husband. That's एक why पति के प्रति वो आपको बदल दे, एक पति के आप जो एक पति हो आपको भी वो बदल देगा। from the beginning of CFC, इसीलिए CFC के शुरुआत से ही we emphasized family life. हमने पारिवारिक जीवन पर बहुत जोर दिया। There's hardly any church, I would say, that keeps on emphasizing family life like we have emphasized. मैं कहूँगा शायद ही कोई और कलीसिया होगी जो हमारी तरह पारिवारिक जीवन पर जोर देते ही रहती है। Relationship between husband, spiritual, mental, emotional, physical, पति पत्नी के बीच का रिश्ता, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, everything. मानसिक हो, हर प्रकार का उनके बीच का संबंध, Every part of that relationship. उस संबंध, उस रिश्ते का प्रत्येक भाग। We have spoken about it. If you go to the YouTube and listen to some of my messages, there are so many messages there on family life. मैं उस रिश्ते के प्रत्येक भाग के विषय में हमने प्रचार किया है। अगर आप YouTube पर जाकर मेरे संदेश सुनो तो वहाँ पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत से संदेश आपको मिलेंगे। And I've spoken there openly और मैंने बिल्कुल सीधे तौर पर, खुले तौर पर बात की है about how husbands and wives must relate to each other spiritually, कैसे पति पत्नियों के बीच का आत्मिक रिश्ता होना चाहिए, mentally, मानसिक उनका रिश्ता होना चाहिए, emotionally, and भावनात्मक रिश्ता उनका होना चाहिए, physically also. और शारीरिक तौर पर भी, That's how God wanted it. That's how क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही चाहता था उस रिश्ते को। God wanted it for Adam. आदम के लिए परमेश्वर की यही चाहत थी, And that's how he and Eve, and that's how he wants it for us. और आदम और हवा के लिए जो उसकी चाहत थी वही चाहत उसकी हमारे लिए भी है। And so Christ has come to restore us into that position. और इसलिए मसीह आया है ताकि वो हमें उस स्थान पर पुनर्स्थापित कर सके। And then not only husband and wife, when you're filled with the Holy Spirit, remember this is all the result of Ephesians 5:18. और याद रखिए ये केवल पति पत्नियों के लिए नहीं है, बल्कि ये सब जो है इससे ये सारे वचन ये किस चीज का परिणाम है? हमारे पवित्र आत्मा से भरने के ये सारे परिणाम है। Being filled with the Spirit. पवित्र आत्मा से भरने के ये परिणाम है। So when you seek to be filled with the Holy Spirit, और इसलिए जब आप इस खोज में हो कि आपको पवित्र आत्मा से भरना है, say, Lord, it's because I want to be a better wife. कहिए प्रभु मैं इसलिए पवित्र आत्मा से भरना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक बेहतर पत्नी बनना चाहती हूँ। Not because I want to speak in tongues. इसलिए नहीं क्योंकि मैं अन्य भाषा में बात करना चाहती हूँ। I want to be a better wife. not a good wife, so I मैं एक बेहतर पत्नी बनना चाहती हूँ, मैं अब एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ, want to be filled with the Holy Spirit. इसलिए मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहती हूँ। Or you say, I'm not a good husband, so I want to be filled with the Holy Spirit. Seek God like that. या आप कह सकते हो कि प्रभु मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ, इसलिए मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ। इस प्रकार परमेश्वर को खोजिए, Because that's what it says here. क्योंकि यहाँ वही लिखा Be है, filled with the Holy Spirit, and the wives behave like this, husbands behave like this, and then पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। और अगर जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो पत्नियां ऐसा व्यवहार करेंगी, पति ऐसा व्यवहार करेंगे। another thing you can pray. और उसके आगे जाकर आप एक और चीज प्रार्थना कर सकते हो, Lord, help me to be filled with the Holy Spirit to be a good father. प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं ताकि मैं एक अच्छा पिता बन सकूं। Ephesians 6:4. इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 4 वचन। Fathers, don't provoke your children to anger. हे बच्चे वालों, या इंग्लिश में लिखा है हे पिताओं, अपने बच्चों की रीस न दिलाओ, उन्हें गुस्सा न दिलाओ। Do you ever make your children angry? क्या आप कभी अपने बच्चों को क्रोधित करते हो? I mean, children get angry on their own for so many things. हाँ, मैं जानता हूँ कि बच्चे अपने आप से कई कारणवश गुस्सा हो जाते हैं, But do you do something as father or mother to make them angry, make them more angry? पर क्या आप माता पिता होने के नाते ऐसा कुछ करते हो जिससे वो और गुस्सा हो जाए? By the way you treat them, or the way you scold them, or the way you treat them? जिस प्रकार आप उनसे बर्ताव करते हो या जिस प्रकार आप उनको डांटते हो उसके द्वारा। Let me ask you, has Jesus ever scolded you मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या कभी यीशु मसीह ने आपको डांटा है? in such a way to make you feel small? क्या यीशु मसीह ने कभी आपको इस प्रकार डांटा है जिससे आपको बहुत छोटा महसूस हुआ है?
Have you? And can any of you say that when you did something wrong, Jesus scolded you so badly, you felt so small? क्या आप में से कोई भी ये कह सकता है कि जब आपने कुछ गलत किया तो यीशु मसीह ने आपको इस प्रकार डांटा कि आपको बहुत ज़्यादा छोटा महसूस हुआ? He doesn't do it. यीशु ऐसा नहीं करता। When you're filled with the Holy Spirit, you will not make your children feel small. जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो आप अपने बच्चों को छोटा महसूस नहीं कराओगे, You'll correct them. आप उनको सुधारोगे, डांटोगे, But you'll correct them to lead them towards God, पर आप उन्हें इसलिए सुधारोगे, इसलिए डांटोगे क्योंकि आप उनको परमेश्वर की ओर ले जाना चाहते हो and they'll be closer to you. और उसके द्वारा वे आपके भी नजदीक आएंगे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, married people, don't विवाहित जोड़ों, let your children drift away from you when they grow older, आपके बच्चों को आपसे दूर न जाने दे जब वे बड़े हो जाते हैं तो, because you did not draw them close to you when they were young. क्योंकि जब वे छोटे थे तब आपने उनको अपने पास नहीं खींचा। You were too busy with your work. आप अपने काम में ही बड़े व्यस्त थे, You were too busy earning money. आप पैसा कमाने में बहुत व्यस्त थे। Take time with your children. समय बिताइए अपने बच्चों के साथ। Just like lovers go on a date. जैसे जो एक दूसरे से प्रेम करने वाले जोड़े होते हैं वो कैसे डेट पर, एक मुलाकात करने के लिए जाते हैं। You know what a date is? आप जानते हो डेट क्या होती है? जब दो प्रेमी मिलते हैं, Young वैसे boy and girl going out together एक जवान लड़का और लड़की एक साथ जाकर समय बिताते हैं because they love one another. क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। Go out on a date with your little son. आपके छोटे बेटे के साथ एक डेट पर जाइए, Go out on your date with a little daughter. आपके छोटे बेटी के साथ किसी डेट पर जाइए। Once a month, महीने में एक बार spend 1 hour with them. 1 घंटा बिताइए उनके साथ। Go out and go to some restaurant or something and eat a little. Not a fancy place, just some place you can afford. कोई रेस्टोरेंट में जाइए, कहीं जाकर उनके साथ खाना खाइए, कोई बड़ी जगह नहीं, ऐसी जगह जो आपके लिए ठीक हो, जहां आप उतना पैसा खर्च कर सके, कोई ऐसी जगह जाइए। Go out together, and if you can't afford it, just go and sit in a park for a और अगर आप उतना पैसा नहीं खर्च कर सकते तो जाकर किसी पार्क में बैठिए, little while and spend time with your son and daughter. कुछ समय जाकर एक पार्क में बैठकर अपने बेटे अपने बेटी के साथ समय बिताइए। I used to do that मैं ये करता था with each of my children मेरे चारों बेटों के साथ, once a month. महीने में एक बार। I tell them today I'm going to date with you. मैं उन्हें बताता था कि आज मैं तुम्हारे साथ एक डेट पर Just जा you रहा and हूँ, me. बस तुम और मैं। And they would look forward to that. और वो इंतजार करते थे उस समय का। Do that with your children. आप भी अपने बच्चों के साथ ये कीजिए, One on one अकेले में, सिर्फ आप और वो, with each of your children. आपके प्रत्येक बच्चे के साथ। Try and do that once a month. And कम से कम महीने में एक बार ये करने की कोशिश don't कीजिए। take long. इसको बहुत समय नहीं लगता। Don't tell me you're so busy that you can't do that. मुझे ये मत बताइए कि आप इतने व्यस्त हो कि आप वो नहीं कर सकते। It makes a tremendous difference. My children, all 4 of them, are attached to me today. इससे बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे चारों बेटे आज भी मुझसे बहुत जुड़े हुए हैं, Very much so, and to their mother. मुझसे और उनके माँ से वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। It's because we spent time with them. इसलिए क्योंकि हमने उनके साथ समय बिताया। It was a priority for us. हमारे लिए वो एक प्राथमिकता थी। In the midst of, it's not that I had nothing else to do. I was traveling a lot, going मेरे काम के बीच में ये नहीं कि मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था, मैं बहुत सफ़र करता था, यहाँ वहाँ जाता here था। and there. But I said, Lord, if I lose my children, my ministry is worthless. पर मैंने कहा, प्रभु अगर मैं अपने बच्चों को खो दूंगा तो मेरी सारी सेवकाई व्यर्थ रहेगी। It's no use preaching to the whole world if I can't bring my own children up to love you and love me. कोई फ़ायदा नहीं अगर मैं पूरे संसार को प्रचार करूं और मैं अपने बच्चों को बढ़ाने कर पाऊँ जिससे वो आपसे प्रेम करे और मुझसे प्रेम करे। So take time with your children, and और इसलिए अपने बच्चों के साथ समय बिताइए। world is going in such a bad direction. ये संसार ऐसे बुरी दिशा में जा रहा है। And I tell you, our young people are facing a lot of temptations out there in the world. मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो जवान लोग हैं बाहर के संसार में बहुत ज़्यादा प्रलोभनों का सामना कर रहे हैं। In school and college, they won't tell you about it. उनके स्कूल में, उनके कॉलेज में वो आपको इस बारे में नहीं बताएंगे, But there's a lot of filth that they are being exposed to. पर बहुत सी गंदगी है जिसके जो उनके सामने चलती Your है, children, आपके बच्चों के सामने। much more than my children were exposed to
40 years ago. 40 वर्षों पहले मेरे बच्चों के सामने इस संसार में जो गंदगी चल रही होगी उससे बहुत ज्यादा आज के दिनों में गंदगी चल रही है. It's much worse today. आज तो बहुत बुरा हाल है. Please protect them. कृपया अपने बच्चों की रक्षा करें, Spend time with them. उनके साथ समय बिताइए. Fathers, bring up your children in the discipline and instruction of the Lord. Be filled with the Holy Spirit. पिताओं, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करें. आप पवित्र आत्मा से भर जाए. So one of the results is this. और पवित्र आत्मा से भरे जाने का एक परिणाम ये है, It's home life that changes when we are filled with the Holy Spirit. पारिवारिक जीवन बदल जाता है जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तब. And then it talks about how masters treat their servants at home. और आगे लिखा है कैसे स्वामियों ने अपने दास के साथ व्यवहार करना चाहिए घर के अंदर. In many countries they don't have servants, but in India, many homes, even poor homes, have a servant at home. कई देशों में उनके पास सेवक नहीं होते, पर भारत देश में कई घरों में, गरीब घरों में भी उनके पास एक सेवक होता है. A servant helper. कोई सेवक, कोई सहायता करने वाला तो होता ही है. And it tells us when you're filled with the Holy Spirit, how you should treat your servant at home. और यहाँ लिखा है जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो तो आपके घर में जो सेवक, जो दास है, उससे आप कैसा बर्ताव करोगे. I'd like to know how you treat your servant at home. मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपने घर में अपने सेवक से कैसा बर्ताव करते हो. That's how I'll discover whether you're filled with the Holy Spirit or not. उसी बात से मैं पहचान पाऊंगा कि आप पवित्र आत्मा से भरे हो या नहीं भरे. Because it says here in verse 9, Masters, don't threaten your servants. क्योंकि 9वां वचन कहता है इफिसियों 6:9, हे स्वामियों, तुम भी अपने दासों को धमकियां देना छोड़ दो. Remember that your master and their master is in heaven. याद रखिए कि आपका स्वामी और उनका स्वामी स्वर्ग में है. They've got a master in heaven. उनका एक स्वामी स्वर्ग में है. And you're not their ultimate master. और आप उनके सबसे बड़े स्वामी नहीं हो. And remember, there's no partiality with that master, it says in verse 9. और 9वां वचन कहता है कि उस स्वामी के साथ जो स्वर्ग में है कोई पक्षपात नहीं है. He'll treat both of you the same. वो आप दोनों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करेगा. So, be good to them. और इसलिए उनके साथ भलाई कीजिए. Be fair. बिल्कुल अच्छा व्यवहार उनके साथ कीजिए. So, and then if we are like this, and this is the type of life we want, और फिर अगर हम इस प्रकार जी रहे हैं और इसी प्रकार के जीवन की हम चाहत रखते हैं I तो believe God will fill us with the Holy Spirit. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर जरूर हमें पवित्र आत्मा से भरेगा. My family life changed मेरा पारिवारिक जीवन बदल गया when I was filled with the Holy Spirit. जब मैं पवित्र आत्मा से भर गया तब. And your family life will change when you're filled with the Holy Spirit. और आपका भी पारिवारिक जीवन बदल जाएगा जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो तब. And the next thing after that और इसके बाद जो अगली चीज होती है is our attitude to the devil. वो है शैतान के प्रति हमारा रवैया. When we are filled with the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, Ephesians 6:10. इफिसियों 6 उसका 10वां वचन, Remember, all this is flowing from that one verse, Ephesians 5:18. याद रखिए ये सारी चीजें उस एक वचन से बहकर आती है. इफिसियों 5:18, From that, a river is flowing, उससे एक नदी मानो बहती है which affects husband-wife relationship, जिसका प्रभाव पति पत्नी के रिश्ते पर पड़ता है, father-children, पिता और बच्चों के रिश्ते पर उसका प्रभाव पड़ता and है, even the servants in our home. और हमारे घर में जो दास या सेवक है उनके साथ जो हमारा रिश्ता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है. And then in our attitude to the devil. और उसके बाद शैतान के साथ जो हमारा रवैया है उस पर. Be strong in the Lord, verse 11, Ephesians 6:11. Put on the armor of God to stand against the schemes of the devil. और फिर लिखा है कि हम प्रभु में बलवंत होकर, इफिसियों 6:11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. Now, I don't want to go into the detail about the armor of the Lord, but I want to tell you one thing which the Lord spoke to me years ago. और यहाँ मैं परमेश्वर के सारे हथियारों के विषय में बात नहीं करना चाहता, पर मैं एक चीज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो वर्षों पहले प्रभु ने मुझसे कहा था. When God first filled me with the Holy Spirit. जब पहले बार परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया तब उसने मुझसे ये बात कही थी. And that is this simple verse, Ephesians 6:12. और वो ये साधारण वचन है इफिसियों 6 उसका 12 वचन. When you are filled with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, your struggle will no longer be with human beings. आपका संघर्ष जो है मनुष्यों के साथ नहीं होगा.
Flesh and blood means human beings. लहू और मांस का मतलब है मनुष्य, We don't struggle with human beings anymore. क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस के साथ नहीं, अर्थात हम मनुष्यों के साथ नहीं लड़ते, But we struggle with these evil satanic powers. पर हम अपना जो मलयुद्ध है इन प्रधानों के साथ और अधिकारियों के साथ करते हैं, Against these spiritual forces of wickedness. जो ये संसार के अंधकार के हाकिम है, ये जो अंधकार की सामर्थ है उनसे हम लड़ते हैं। And what the Lord told me many years ago when He filled me with the Holy Spirit is, और हम इस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से लड़ते हैं। और जो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कई वर्षों पहले जब उसने मुझे पवित्र आत्मा से भरा, never, never fight with human beings कभी भी मनुष्यों के साथ नहीं लड़ना, about anything. किसी भी मामले में। Don't fight for money, don't fight for property, don't even fight about spiritual matters. पैसे के लिए मत लड़ो, प्रॉपर्टी या जायदाद के लिए मत लड़ो, आत्मिक मामलों के लिए भी लड़ाई ना करो। Proclaim the truth, सत्य की घोषणा करो, and if they don't accept it, leave it. और अगर वे उसका स्वीकार ना करे तो उन्हें छोड़ दो। Don't go fighting with them saying you must accept it. No, उनसे जाकर लड़ाई मत करो कि तुम्हें इसको स्वीकार करना ही होगा। no. नहीं, ऐसा मत It's करो। not by fighting that we convince people of the truth. हम लोगों को सत्य के बारे में उनसे झगड़ा करके उन्हें नहीं समझा We सकते। proclaim the truth, and they say there are people who say Brother Zach is a heretic. He's हम सत्य की घोषणा करते हैं पर उसके बाद भी लोग कहते हैं कि भाई जैक जो है वो एक झूठे शिक्षक है, teaching nonsense. वो गलत बातें सिखाते हैं। ठीक है, I'm not going to fight with you about it. You can मैं उस मामले में आपसे नहीं लड़ने वाला। call me whatever name you like. आप जिस नाम से चाहे उस नाम से मुझे बुला सकते हो। I'm a servant of God. मैं परमेश्वर का एक सेवक हूँ। I'm not. They call my master the devil, so you can call me whatever you like. उन्होंने मेरे स्वामी को शैतान कहा, तो आप जो चाहे मुझे बुला सकते हो, But I will not fight with you. पर मैं आपसे नहीं लड़ूंगा। I refuse to fight with any human being for मैं किसी भी मनुष्य से लड़ने से बिल्कुल इनकार करता हूँ, anything. किसी भी कारण से। And the Lord said, if you keep that principle that you और प्रभु ने मुझसे कहा, अगर तुम इस सिद्धांत को मानते रहो तो, never fight with a human being for anything, ये जो सिद्धांत है कि किसी भी कारण के लिए किसी भी मनुष्य से कभी नहीं लड़ना, I'll give you such authority over Satan मैं आपको शैतान पर ऐसा अधिकार दूंगा that Satan will be afraid of you. कि शैतान तुमसे डरेगा। And I believe that has been true in my life. और मेरा ये विश्वास है कि ये मेरे जीवन में सच रहा है। I say that boldly. I'm not afraid of Satan. मैं ये बहुत हियाव के साथ कहता हूँ कि मैं शैतान से नहीं डरता, Satan is afraid of me. शैतान मुझसे डरता है। You know, whenever Jesus came into a place, the devils began to tremble. क्या आप जानते हो, जब कभी यीशु किसी जगह जाता था तो वहां की दुष्ट आत्माएं डरने लगती थी, कांपने लगती थी। We read in a synagogue, there was a demon-possessed person sitting in that synagogue. I don't know for how many years. हम पढ़ते हैं सुसमाचारों में कि एक बार एक आराधनालय में एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति वहां, मैं नहीं जानता कितने वर्षों से वो वहां आता था, वहां बैठा हुआ था। And all the boring Pharisees would get up and preach, and the demon sat there comfortably. और काफी समय तक वो जो फरीसी थे वो उबाऊ ऐसा प्रचार करते थे, बोरिंग प्रचार करते थे, और वो दुष्ट आत्मा वहां बिल्कुल आराम से बैठा हुआ होता था, वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति। But Jesus came one day, and he got erupted. पर एक दिन यीशु मसीह आया और वो बिल्कुल हड़बड़ी से उठकर तड़पने लगा। Suddenly he began to scream अचानक वो वहां से चिल्लाकर कहने लगा, because Jesus had come. क्योंकि यीशु वहां आया था। The devil got disturbed. और शैतान वहां बिल्कुल विचलित हो गया, उसमें से गड़बड़ी मच गई। Be a person who disturbs the devil. आप एक ऐसे व्यक्ति बने जो शैतान को भी विचलित करता है। Where you go. आप जहां कहीं जाते हो वहां Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर But जाए। if you want to be like that, determine in your life that you will never fight with a human being. पर अगर आप ऐसा होना चाहते हो तो अपने जीवन में ये निर्णय लीजिए कि आप कभी भी किसी मनुष्य के साथ नहीं लड़ोगे। I told the Lord, I will never fight with my wife. मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं कभी भी अपने पत्नी के साथ नहीं लड़ूंगा। 0. शून्य, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। I will not fight with my children over anything. मैं अपने बच्चों से किसी भी कारण के लिए नहीं लड़ूंगा। As a father, I'll command them, but I'm not going to fight with them. एक पिता होने के नाते मैं उन्हें आज्ञा जरूर दूंगा, पर मैं उनसे लड़ने नहीं वाला। I will not fight with anybody in any office. I will मैं किसी दफ्तर में किसी से नहीं लड़ूंगा। not fight with a shopkeeper. मैं किसी दुकानदार से नहीं लड़ूंगा। I will not fight with an auto rickshaw driver if he charges me a little more. I'm not going कोई रिक्शा वाला अगर मुझसे ज्यादा पैसा मांग ले, मैं उससे नहीं लड़ूंगा। to waste my time fighting with him. मैं उससे लड़ाई करने में अपने समय को नहीं बिताऊंगा।
I'll tell him what I think is right, but मैं उसको बताऊंगा, जो मुझे सही लगता है वो मैं उसको बताऊंगा, I'm not going to go into a fight with him. I will पर मैं उससे जाकर लड़ूंगा नहीं। not fight with anybody about anything. मैं किसी भी व्यक्ति से किसी भी चीज के लिए नहीं लड़ूंगा। You say, why? Because I want to fight against the devil. आप कहते हो क्यों? क्योंकि मैं शैतान के विरुद्ध लड़ना चाहता हूँ। And if I start fighting with this man, और अगर मैं इस व्यक्ति से लड़ना शुरू कर दूं तो I will lose my power to fight against the devil. शैतान के खिलाफ जो मैं लड़ सकता हूँ उससे मैं चूक जाऊंगा। And that is the reason why many of you are not able to conquer the devil. और यही कारण है क्यों आप में से कई लोग शैतान पर विजय नहीं पा सकते। I'll tell you. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। That's why the devil can run through your home. इसी वजह से शैतान आपके घर में प्रवेश करके आपके घर में दौड़ सकता है। That's why the devil can take charge of your children. इसी वजह से शैतान आपके बच्चों पर अधिकार जमा सकता है, Because you're fighting with human beings. क्योंकि आप मनुष्यों से ही लड़ रहे हो। Husbands and wives are fighting with each other. आप जो पति पत्नी हो वो आप एक दूसरे से ही लड़ रहे हो। You're fighting with your neighbors. आप अपने पड़ोसियों से लड़ रहे हो। What? Over some silly little thing. और किस चीज के लिए लड़ रहे हो? कोई छोटी मूर्ख बात के लिए आप उनसे लड़ाई कर रहे हो। What are the things human beings fight about? मनुष्य किस चीज के बारे में लड़ते हैं? Small, silly little things. छोटी मूर्खतापूर्ण बातें Matter nothing in eternity. जिसका अनंत काल में कोई मूल्य नहीं है। Take the decision I took. I'm standing before God and saying I took that decision. उस निर्णय को लीजिए जो मैंने लिया। मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कहता हूं कि मैंने ये निर्णय लिया था। Do you know that there are brothers who were elders in CFC churches? क्या आप जानते हो कि ऐसे कुछ भाई थे जो CFC की कलीसियाओं में अगुवे बने, वो वहां प्राचीन थे। Some of you know them. आप में से कुछ लोग उन लोगों को जानते भी हो। They've cheated us, उन्होंने हमें धोखा दिया, run away with CFC property, CFC की प्रॉपर्टी को लेकर वे भाग गए, taken money that they made out of selling my books. उन्होंने वो पैसा लिया जो उन्होंने मेरे किताबों को बेचकर कमाया। And the Lord said, don't fight with him. और परमेश्वर ने कहा उससे मत लड़ो, Let him take the money. उसे पैसा लेकर जाने दो। Not 1 or 2 rupees, lakhs of rupees. 1 या 2 रुपए नहीं, लाखों रुपए। A building worth a lot of money. एक बिल्डिंग ले गए जिसका बहुत ज्यादा मूल्य था। The Lord said, don't fight. प्रभु ने कहा मत लड़ो। I said, I will not fight. मैंने कहा प्रभु मैं नहीं लड़ूंगा। I want the devil to be scared of me, that's all. मैं चाहता हूं कि शैतान मुझसे डरे, मैं बस वही चाहता हूं प्रभु। And if I want the devil to be scared of me, I must never fight with a human being about anything. और अगर मैं चाहता हूं कि शैतान मुझसे डरे तो मुझे कभी भी किसी भी मनुष्य से किसी भी कारण के लिए नहीं लड़ना है। Many years ago, कई वर्षों the पहले Lord gave me a word which I've never forgotten. प्रभु ने मुझे एक वचन दिया जो मैं कभी नहीं भूला। Sometimes we feel somebody's cheated us. कभी कभी हमें लगता है कि किसी व्यक्ति ने हमें धोखा दिया है, We feel, hey, this guy's cheated, we got to teach him a lesson. और हमें लगता है इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, छल से मेरे पैसे लिए हैं, मुझे इसे एक पाठ पढ़ाना होगा। No, 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 no. नहीं 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 It's नहीं, not your business to teach anybody a lesson. Let God teach him a lesson. किसी भी व्यक्ति को पाठ पढ़ाना ये आपका काम नहीं है, परमेश्वर को उसे एक पाठ पढ़ाने दे। I remember this. I learned this when I was in the Navy and I was मुझे याद है मैंने इस पाठ को तब सीखा जब मैं नौसेना में काम कर रहा था। going through some situation where it was a financial matter where I felt that somebody had sort of cheated me and और उस समय कोई आर्थिक मामला था जहां मुझे एक ऐसी परिस्थिति थी जहां मुझे लगा कि सामने वाले एक व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है, छल से मेरे साथ छल किया है I got to get it back. और मुझे वो पैसा वापस लेना चाहिए। And from 2 Chronicles chapter 25, और दूसरा इतिहास उसके 25 अध्याय से प्रभु ने मुझसे बात की। remember this story. It'll help you sometime in your life इस कहानी को याद some- रखें, ये कहानी कभी ना कभी आपके जीवन में आपकी सहायता करेगी situation. किसी परिस्थिति में। Some of these Old Testament stories are beautiful. ये पुराने नियम की कुछ जो कहानियां हैं बहुत सुंदर होती है। There was a king called Amaziah. अमस्या नाम का एक राजा था। 2 Chronicles chapter 25. दूसरा इतिहास इसका 25 अध्याय। And he was 25 years old when he became king. और वो 25 वर्ष का था जब वो राजा बना। He did what was right in the sight of the Lord. उसने यहोवा की दृष्टि में जो ठीक है, जो सही है वो किया। Verse 2. दूसरा He was वचन, not wholehearted. वो पूरे मन से पूर्ण हृदय नहीं था, खरे मन से उसने नहीं किया, You know, he's sort of partial आधे अधूरे मन से उसने वो सब किया। in his devotion to Christ. प्रभु के प्रति, मसीह के प्रति जो उसकी भक्ति थी वो आधे मन से थी। And then it says here
they were going to fight with the enemy. और यहाँ लिखा है कि एक बार वे शत्रु से लड़ने वाले थे. There was Old Testament, Israel was always fighting Judah. This is the kingdom of Israel was split into two. पुराने नियम में इसराइली हमेशा लड़ते रहते थे और इसराइल का जो राज्य था ये यहूदा का राज्य था. इसराइल का राज्य दो भागों में बट गया था. And the more wholehearted group was two tribes underneath called Judah. और जो ज्यादा प्रभु की पूर्ण हृदय से प्रभु के पीछे चलने वाले थे वो नीचे का जो राज्य था यहूदा का राज्य जहां दो गोत्र थे वो ज्यादा पूर्ण हृदय थे. And the top part, 10 tribes, was called Israel. और ऊपरी जो हिस्सा था जहां 10 गोत्र थे वो 10 गोत्र वो केवल उसको इसराइल कहा जाता था. So Israel got split into two kingdoms. और इसराइल इस प्रकार से दो राज्यों में बट गया था. 10 kingdoms were called Israel and 2 kingdoms were called Judah. दो गोत्र या दो जो जातियां थी उनको यहूदा कहा जाता था और बचे हुए 10 जो थे उनको इसराइल कहा जाता था. And Amaziah was ruling over the 2 tribes of Judah. और अमस्या जो था वो यहूदा की उन दो गोत्रों पर दो जातियों पर राज कर रहा था. And they wanted to fight against some other enemy. और वो किसी और शत्रु के खिलाफ लड़ना चाहते थे. So he thought, let me get some Israeli soldiers also to come and help me. और इसलिए अमस्या ने सोचा कि मैं इस्राएली सैनिकों को लाता हूं कि वो मेरी सहायता कर सके. But the Israeli people were all idol worshippers. पर Judah सारे जो इस्राएली लोग थे वो मूर्ति पूजा करने वाले थे. was a little better. यहूदा उनसे बेहतर था. So Amaziah, verse 5, assembled Judah and he gathered all the army together. और अमस्या ने 5वें वचन में सारे सेना को यहूदियों को इकट्ठा किया और पूरी सेना को इकट्ठा किया. And he counted how many people there were. और उसने गिनती की कि उसके पास कितने लोग थे. And he said there are 300,000 people ready to fight. और उसने कहा यहाँ 3 लाख लोग हैं जो लड़ने के लिए तैयार है. Verse 5. And he said that's not पांचवा enough. वचन. We need more people. और वो कहता है कि ये पर्याप्त नहीं है, हमें और लोगों की जरूरत है. He said, okay, let me go out to Israel, to the northern kingdom. उसने कहा ठीक है मुझे इस्राएल के पास जाकर उनकी सहायता लेने दो जो उत्तर का राज्य है. The idol worshippers. जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं. And he hired 100,000 people from there. और उसने वहां से 1 लाख सैनिकों को मोल देकर अपने लिए लड़ने के लिए लिया. And he paid them 100 talents of silver. 100 talents of silver is probably many millions or crores of rupees. और उसने 100 किक्कार चांदी देकर उन्हें बुलाया. 100 किक्कार का मतलब शायद कई लाखों करोड़ों रुपए होते हैं. He paid them in advance. और उसने पहले से एडवांस में उन्हें इतना पैसा दिया था Come and fight for me. ताकि वो तुम आकर मेरे लिए लड़ाई करो. And a man of God, verse 7, came to the king और 7वें वचन में परमेश्वर का एक जन राजा के पास आया and said, don't take those 100,000 Israelites with you on battle because they are idol worshippers. और उसने कहा कि उन 1 लाख इस्राएल के सैनिकों को अपने साथ लड़ाई में मत ले जाओ क्योंकि वे मूर्ति पूजा करने वाले हैं. And if you get those idol worshippers in your army, you will be defeated. और अगर उन मूर्ति पूजा करने वाले लोगों को अपनी सेना में तुम ले आओगे तो तुम हार जाओगे Because the Lord is not with them. क्योंकि प्रभु उनके साथ नहीं है. Verse 7. 7वां वचन. But if you don't listen to me and you go and do it, you think that you got more people, you got 400,000 people now. अगर तुम मेरी बात नहीं सुनते और तुम्हें लगता है कि नहीं अब मेरे पास ज्यादा लोग हैं, अब मेरे पास 4 लाख सैनिक हो गए हैं. God will bring you down before the enemy, verse 8. 8वां वचन. शत्रु के सामने परमेश्वर तुझे गिराएगा. Because God is the one who decides whether it's going to be defeated or victorious. क्योंकि परमेश्वर है जो ये निर्धारित करता है कि तुम विजयी होगे या हार जाओगे. And Amaziah said, here's the question that came to my mind. और अमस्या ने कहा यही प्रश्न मेरे भी मन में आया था. But Lord, पर प्रभु what about this money? इस पैसे का क्या? I've already given these millions of rupees. I mean, in my case, it is not millions of rupees. मैंने पहले ही ये लाखों रुपए इन सैनिकों को मैंने दे दिया है और मेरे घटना में तो लाखों रुपए नहीं थे. But some amount of money I'm going to lose पर कुछ पैसा है जो मैं खो दूंगा if I don't take a stand in this situation. अगर इस परिस्थिति में मैं कोई ठोस कदम ना उठाऊं तो. And God told Amaziah, said, what shall we do for this 100 talents, these millions, verse 9, millions of rupees that we have given? और 9वां वचन में अमस्या ने परमेश्वर से कहा फिर मैं क्या करूं प्रभु इस पैसे का, ये जो 100 किक्कर चांदी या लाखों रुपए मैंने दिए उसका मैं क्या करूं? Already paid, they're not going to give it back. मैंने पहले से ही उनको पैसा दे दिया है, वो उस पैसे को नहीं लौटाएंगे. And this is the answer the Lord came to me.
which I've never forgotten और ये उत्तर है जो मुझे प्रभु की ओर से मिला, जो मैं कभी नहीं भूला हूँ। in more than 50 years. 50 वर्षों से ज्यादा मैं इसे नहीं भूला। The last part of verse 9. 9वें वचन का अंतिम भाग, It may help you also. शायद इससे आपकी भी सहायता हो सकती है। The Lord can give you much more than this. यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। Oh, what a word it was to my heart. और मेरे हृदय के लिए ये क्या ही प्रोत्साहन भरा एक वचन था। The Lord can give you much more than this. प्रभु आपको इससे काफी अधिक दे सकता है। Let him take it. उसे वो पैसा ले जाने दीजिए। So many situations I have faced, even recently with people in CFC churches who have cheated us. कई परिस्थितियां जिसके मैंने सामना किए हैं, इवन हाल ही में भी जिन परिस्थितियों का मैंने सामना किया है CFC कलीसियाओं में, जिन लोगों ने हमारे साथ पैसे में छल किया है, उन परिस्थितियों में The Lord can give you much more than this. Let him take it. प्रभु आपको इससे भी ज्यादा, इससे भी बढ़कर दे सकता है। उसे वो ले जाने दो। Don't fight with him. Don't उस व्यक्ति से न लड़ो, fight with flesh and blood. लहू और मांस से मत लड़ो। The Lord is able to give you much more than this. प्रभु तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। And I have proved that over 50 years. और मैंने 50 वर्षों से ज्यादा इस चीज को साबित किया है। And Amaziah sent them off. और अमस्या ने उन्हें वापस भेज दिया। Maybe that is a word for you. शायद ये आपके लिए एक वचन है। If not today, in some situation you'll face in the coming days. अगर आज नहीं तो आने वाले दिनों में जिस परिस्थिति का आप सामना करोगे उस समय के लिए Don't struggle with flesh and blood. लहू और मांस के साथ संघर्ष ना करें। Keep your energy to fight the devil alone. आपकी ऊर्जा जो है, आपका जो सामर्थ्य है, उसे बचा कर रखिए सिर्फ और सिर्फ शैतान से लड़ने के लिए। Many Christians are not able to overcome Satan because they are fighting with flesh and blood. अधिकतर मसीही शैतान के ऊपर विजय नहीं पा सकते क्योंकि वे लहू और मांस के साथ लड़ रहे हैं। They are fighting with human beings. They are fighting वे मनुष्यों के साथ लड़ रहे हैं। in their own home. They are वे अपने घर में लड़ाई कर रहे हैं। fighting with their relatives वे अपने रिश्तेदारों के साथ लड़ रहे हैं for some silly earthly thing. किसी मूर्खतापूर्ण इस पृथ्वी के बात के लिए वे लड़ रहे हैं। Fighting with their relatives वे and अपने रिश्तेदारों से लड़ रहे हैं neighbors and all types of people they fight with, and और पड़ोसियों से लड़ते हैं और सारे प्रकार के लोगों से वे लड़ाई करते रहते हैं। the devil just sits back and laughs. Ha ha, wonderful. Look at these guys fighting. Great. और शैतान पीछे बैठकर बस हंसता है खुशी से कि देखो वाह, ये अपने में ही लड़ाई कर रहे हैं। They have no power over me now. उनको अब मुझ पर कोई उनकी सामर्थ नहीं होगी, शैतान कहता है। The devil won't be able to laugh that way at me शैतान उस प्रकार मुझ पर नहीं हंस सकता because I decided long ago I will not fight with human beings. The Lord told me. क्योंकि मैंने काफी समय पहले ये निर्णय किया कि मैं मनुष्यों के साथ नहीं लड़ूंगा। और प्रभु ने मुझसे कहा, If you struggle with flesh and blood, you will not be able to struggle with Satan. प्रभु ने कहा अगर तुम लहू और मांस के साथ लड़ते रहोगे, संघर्ष करते रहोगे, तो तुम शैतान के साथ नहीं लड़ पाओगे। Say to that to every single person sitting here. और मैं ये यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, If you struggle with human beings, अगर आप मनुष्यों के साथ लड़ाई करते रहे तो you will not be able to struggle with Satan. He will आप शैतान के साथ नहीं लड़ पाओगे। overpower you and your family वो आप पर और आपके परिवार पर विजय पाएगा, सामर्थ पाएगा। outright. सीधा सीधा वो आप लोगों पर सामर्थ पाएगा। He will overpower your children with no problem at all. वो आराम से बिना किसी तकलीफ के आपके बच्चों पर भी हावी हो जाएगा, आपके बच्चों को भी हरा देगा। Because you who are set as a father and mother to protect your children, you don't protect them. You are fighting with human beings. क्योंकि आप जो माता पिता होने के नाते परमेश्वर ने आपको इसलिए भेजा था कि आप अपने बच्चों की रक्षा करो। आप अपने बच्चों की रक्षा नहीं करते क्योंकि आप मनुष्यों से लड़ने में व्यस्त हो। Fight with the devil. शैतान से लड़िए। The devil wants to enter your home. He शैतान आपके घर में प्रवेश करना चाहता wants है। to enter every home here. वो यहाँ प्रत्येक घर में के अंदर, प्रत्येक परिवार के अंदर प्रवेश करना चाहता है। And we are teaching in this church how to make sure the devil does not enter our home. और हम इस कलीसिया में सिखाते हैं कैसे हम इस बात को सुनिश्चित करें कि शैतान हमारे घरों में प्रवेश न करे। So take seriously, my brothers and sisters, what I say to you today, और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो मैं आज आपसे कहता हूँ उसे गंभीरता से लीजिए, because it's very, very important. क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। The coming of the Lord is near. प्रभु का आगमन नजदीक People है। have said that for 2000 years, and I still say it. लोगों ने 2000 वर्षों से यही कहा है और मैं आज भी यही कहता हूँ। To me, the Bible says 1 day is with the Lord is 1,000 years.
And 1,000 years is one day. बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष एक दिन 1000 वर्षों के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान है। If 1,000 years is one day, Jesus left this earth just 2 days ago. अगर 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है तो यीशु मसीह केवल 2 दिन पहले इस पृथ्वी को छोड़कर गया। Have you read that verse? क्या आपने उस वचन को पढ़ा है? 1 Peter 3, 2 Peter 3, the 1,000 years is with the Lord is one day. दूसरा पत्रस 3 अध्याय जहाँ लिखा है कि 1000 वर्ष परमेश्वर के साथ एक दिन के बराबर है। So when did Jesus go up to heaven? Just 2 days ago. Day फिर यीशु मसीह कब स्वर्ग में गया? 2 दिन before पहले। yesterday. वो कल ही परसों स्वर्ग में गया। He'll come back. He वो वापस आएगा। went to heaven day before yesterday. He'll come back. वो परसों ही स्वर्ग गया है, वो वापस आएगा जरूर। I'm waiting for him to come. मैं इंतजार कर रहा हूँ उसके आने का। I don't think it's such a long time. मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा समय हो गया Day है। before yesterday he went and he'll come back. परसों ही तो वो गया और वो वापस जरूर आएगा। This is to live in eternity. ये है अनंत काल में जीना। This is the way you can make the maximum use of your life. इसी प्रकार से आप अपने जीवन का अधिक सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर And सकते not हो। only that, और केवल उतना ही नहीं, you'll be a healthy person as well. आप इसी के साथ एक स्वस्थ व्यक्ति भी बनोगे। A lot of people are sick because they got bitterness and grudges against others. कई लोग बीमार हैं क्योंकि उनके हृदय में दूसरों के प्रति कड़वाहट है, दूसरों के प्रति बैर भाव है। Yeah. हाँ, I tell you, their sickness comes because they got some unforgiving attitude towards someone. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई बीमारी इसलिए आती है क्योंकि उनका किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति क्षमा न करने का रवैया है, इसलिए। I read a book when I was a young man जब मैं एक जवान व्यक्ति था, मैंने एक किताब पढ़ी थी। called None of These Diseases. उस पुस्तक का शीर्षक था नन ऑफ दीज डिसीजेस, मतलब इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी बीमारी। It's a very good book. It's a Christian book. It's not about medical healing at all. ये एक मसीही पुस्तक है। ये कोई चंगाई की पुस्तक नहीं है, डॉक्टर की चंगाई की पुस्तक नहीं है। It's written by a doctor, एक डॉक्टर ने उसको लिखा है, a Christian doctor, एक मसीही डॉक्टर ने वो लिखा है। called None of These Diseases. If you get a hold of that book, read it. उसका शीर्षक है इनमें से कोई भी बीमारी तुम पर नहीं आएगी। अगर आपको मौका मिले तो उस किताब को जरूर पढ़िए। He gives case by case by case by case by examples. It's not वो वहाँ बहुत सारी उदाहरण देकर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो उदाहरण देकर बताता है। theory book. वो कोई बौद्धिक या सिद्धांतिक पुस्तक नहीं है। Practical examples of his visiting different homes. वो व्यवहारिक उदाहरण देता है कैसे जब वो डॉक्टर अलग अलग घरों में As गया, a doctor. एक डॉक्टर के नाते जब वो अलग अलग घरों में गया And they were healed not by medicine. और लोग वहाँ चंगे हुए मेडिसिन के द्वारा नहीं, दवाई के द्वारा वे चंगे नहीं हुए। That's the interesting part. नहीं, वही तो दिलचस्प बात है। He healed them by telling them to forgive somebody. उसने उन्हें चंगा किया उनको ये कहकर कि किसी को क्षमा कर दो, Stop fighting with that person. उस व्यक्ति से लड़ाई करना बंद कर दो। He gave them some spiritual principles. उसने उन लोगों को कुछ आत्मिक सिद्धांत They were दिए healed. और उससे वे चंगे हो गए। And he was saying that the Lord's will is that you should not have any of these diseases. और वो कह रहा था कि प्रभु की इच्छा आपके लिए ये है कि इनमें से कोई भी बीमारी आपकी नहीं होनी चाहिए। But these diseases come because you got some wrong attitude पर ये बीमारियां आपके जीवन में केवल इसलिए आती है क्योंकि आपके कुछ गलत रवैये हैं, in इसलिए your home. आपके घर के Towards अंदर, somebody in your family or आपके परिवारजन के प्रति आपके कुछ गलत रवैये हैं, towards your neighbor or relative or somebody else. या आपके And you're पड़ोसी के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए किसी और के प्रति आपके हृदय में गलत रवैया है sick. और इसलिए आप बीमार Your हो, children are sick and you're आपके बच्चे बीमार हैं taking medicines and tablets and और आप दवाई लेते हो, टैबलेट्स लेते हो all types of things and the sickness is not going. और सारी चीजें आप लेकर देखते हो पर आपकी बीमारी नहीं जाती। Get rid of that wrong attitude. उस गलत रवैये को निकाल दो। I'll never forget that book. मैं कभी उस किताब को नहीं भूलूंगा। I say, Lord, I want to follow the laws of Scripture. मैं कहता हूँ प्रभु, मैं तेरे वचन के नियमों का, तेरे वचन की व्यवस्था का पालन करना चाहता हूँ। God has been amazingly good to me in all my 83 years. और मेरे 83 वर्षों में परमेश्वर बहुत ज्यादा अद्भुत और भला रहा है मेरे लिए। 63 of those years I've been a believer. उनमें से 63 वर्षों तक मैं एक मसीही रहा हूँ। And He's kept both Annie and me in remarkably good health. उसने मुझे और मेरे पत्नी एनी को बहुत अच्छे स्वास्थ्य में रखा है Because we will not fight with flesh and blood क्योंकि हम लहू और मांस से लड़ते नहीं, for anything. किसी भी चीज के लिए। We will not depend on flesh and blood हम लहू और मांस पर निर्भर नहीं रहेंगे for anything. किसी भी चीज के लिए। We will never ask anybody for anything. हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज, कोई भी चीज उससे मांगेंगे नहीं। My children went, they got scholarships to study
in the United States when they were 18 years old. each जब of मेरे बच्चे 18 साल के थे, 18 की उम्र में उन्हें स्कॉलरशिप मिली अमेरिका में जाकर पढ़ाई करने के लिए। them. I have a brother and a sister living in the United States, extremely wealthy, millionaires. अमेरिका में मेरा एक भाई है, मेरी एक बहन है, बहुत ज़्यादा धनवान है, करोड़पति वो वहाँ है। But I never took $1 from them पर मैंने उनसे $1 भी नहीं लिया for my children. मेरे till बच्चों के today. लिए आज तक। When my children struggled in college, जब मेरे बच्चों ने कॉलेज में बड़ा संघर्ष किया, to meet their needs, I said, go and work in the kitchen. उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए जब उनका बड़ा संघर्ष चल रहा था, तो मैंने कहा जाकर किचन में काम करो। Don't ask your uncle or aunt for 1 cent. आपके चाचा चाची से $1 भी नहीं मांगना। They never did. उन्होंने कभी किसी से $1 नहीं मांगा। We did not depend on uncles or aunts or anybody. हम ना तो किसी चाचा किसी चाची पर या किसी भी व्यक्ति पर किसी चीज़ के लिए निर्भर नहीं थे। If you need, I said, go and work. Do some मैंने कहा अगर तुम्हें ज़रूरत है तो जाकर काम करो, work in the college campus and कॉलेज के कैंपस में जाकर कोई नौकरी करो earn some money and और उससे थोड़ा पैसा कमाओ support yourself and live simply. और उसी से अपना पैसा कमाओ और बिल्कुल साधारण जीवन जियो, सादगी से जीवन जियो। You don't need to live in grand style. You don't need a car or anything. Just आपको बड़े स्टाइल में जीने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी कार की ज़रूरत नहीं है, take the bus. बस का इस्तेमाल कीजिए। So, if we seek to follow the principles of Scripture, और अगर हम परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों का अनुसरण करने की कोशिश करें तो it'll go well with your children. आपके बच्चों के साथ भी भला होगा। And I've seen it go well with my children as I've taught them not to depend on man. और मैंने देखा है मेरे बच्चों के साथ कैसे भलाई हुई जब मैंने उन्हें सिखाया कि मनुष्य पर निर्भर ना होना। Even when you're in need. जब आप जरूरत में हो तब भी मनुष्यों पर निर्भर मत रहो। Just somehow get over it. किसी ना किसी तरह से उस परिस्थिति को पार करो। I remember when I did not have money to buy woolen clothes for them, and America is a very cold place. I went to a cheap Salvation Army store where they मुझे याद है जब मेरे पास पैसे नहीं थे उनको ऊनी वस्त्र या वो वुलन स्वेटर लेके देने के लिए, क्योंकि अमेरिका बहुत ही ठंडी जगह है। मैं एक सैल्वेशन आर्मी के एक जगह गया, दुकान में गया, would give free second-hand clothes. जहां वो मुफ्त में सेकेंड हैंड इस्तेमाल किए हुए कपड़े देते थे। And I said, oh Lord, that's all we can afford. और मैंने कहा कि हम बस इतना ही कर सकते हैं। So we bought some second-hand woolen coats and sweaters. और इसलिए हमने सेकेंड हैंड जो दूसरे लोगों ने पहने हुए ऐसे कुछ वस्त्र और ऐसे स्वेटर्स लिए And gave them all a thorough wash और उन्हें अच्छे से धोया so that get rid of all the germs and all that. ताकि उसमें जो कीटाणु वगैरह है उन सबको हम साफ कर दें। And I told my boys, here, you wear this. और मैंने मेरे बच्चों से कहा, मेरे लड़कों से कहा, ठीक है अब ये लो और ये पहनो। We don't have all the fancy clothes that other people can wear. हमारे पास वे फैंसी वो चमक धमक वाले कपड़े नहीं है जो दूसरे लोग पहनते हैं, This will keep you warm. पर इससे भी आप गर्म रहोगे। Because of certain principles, we say, Lord, I will never be a beggar. कुछ सिद्धांतों की वजह से, क्योंकि मैंने कहा प्रभु मैं कभी एक भिखारी नहीं बनूंगा, I will never depend on man. मैं कभी मनुष्य पर निर्भर नहीं रहूंगा My life. मेरे जीवन में। I will teach my children not to depend on man. मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा कभी किसी मनुष्य पर निर्भर ना रहना, Even if it's an uncle or an aunt or anybody. No, चाहे उनका चाचा हो, उनकी बुआ हो, कोई भी व्यक्ति I हो, will not depend on them. नहीं मैं उन पर निर्भर नहीं रहूंगा। We have a Father in heaven. हमारा स्वर्ग में एक पिता है। That's what I taught my children. You वही मैंने अपने बच्चों को सिखाया। have a Father in heaven. आपके पास स्वर्ग में एक पिता है, Go to Him. उसके पास जाइए। Teach your children that they got a Father in heaven, आपके बच्चों को सिखाइए कि स्वर्ग में उनका एक पिता है, not some rich uncle or aunt somewhere. ये नहीं कि इस पृथ्वी पर उनका कोई बहुत ही अमीर चाचा है, बहुत ही अमीर कोई उनकी बुआ है। I'm telling you from my own experience. मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। It's not just theory that we want to teach our children. We want हम अपने बच्चों को केवल कोई ज्ञान, कोई सिद्धांत नहीं सिखाना to चाहते, teach them practical obedience. And हम उनको व्यवहारिक आज्ञाकारिता सिखाना if चाहते your हैं। children have to go through a struggle, it's good. और अगर आपके बच्चों को किसी संघर्ष का सामना करना पड़े तो अच्छी बात है। My children went through many struggles. मेरे बच्चों ने कई संघर्षों का सामना किया, Financial struggles, others. आर्थिक संघर्ष, बाकी के संघर्ष, Good. अच्छी बात है।
Don't protect them like babies. उनको छोटे बालकों के समान उनकी सब चीजों से रक्षा मत कीजिए, They'll be spoiled. वे बिगड़ जाएंगे। Teach them to be filled with the Holy Spirit. उन्हें पवित्र आत्मा से भरना सिखाइए। We want our children to grow up, हाँ। to be bold witnesses for Christ. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो और यीशु मसीह के लिए बिल्कुल निडर ऐसे गवाह बने। God will help you. I believe God is on our side. परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमारी ओर है। And you are very blessed to hear these truths और आप बहुत धन्य हो कि आप इन सत्यों को सुनते in हो, CFC which affect your life and your family life. जो जिन सत्यों को आप CFC में सुनते हो, जो आपके जीवन में और आपके पारिवारिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। God help us all. परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray that you will help every one of us, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू हम में से प्रत्येक की सहायता the कर। families here. यहाँ जो परिवार है उनकी सहायता कर। Lord, give us a tremendous thirst. प्रभु हमें एक बहुत बड़ी प्यास दे, तीव्र प्यास और एक लालसा दे। You said, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. तूने कहा अगर कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आकर पिए। From his innermost being will flow rivers of living water. उसके भीतर से, उसके मन के भीतर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। Give us that thirst, Lord, that हमें वो प्यास दे प्रभु come to you. कि हम तेरे We पास want to आएंगे। drink and be filled with the Holy Spirit. हम तुझसे पीना चाहते हैं और पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। We want to be a spirit-filled church. हम चाहते हैं कि आत्मा से भरी हुई एक कलीसिया हम बने, A church of which the devil is afraid of. एक ऐसी कलीसिया जिससे शैतान डरता है, Homes that the devil is afraid of. ऐसे घर जिससे शैतान डरता है, Children who are protected from the attacks of Satan. बच्चे जो शैतान के हमलों से बचे हुए हैं, सुरक्षित है। Make it so, Lord, we pray. In ऐसा होने दे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन।